अस्सलाम वालेकुम। वी हैव कंप्लीटेड टिल द बर्थ वेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या होगा, इसमें हमने डिफरेंट क्लासेस दी होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो 2.5 kg से कम है तो दैट इज़ एक्चुअली लेस देन 2.5 kg, दिस कैन बी योर MCQ। उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। ठीक है, अब ये लो बर्थ वेट किस में होता है? प्री टर्म बेसिस बेबीज़ जो होते हैं। ठीक है, अब इनकी क्लासेस आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टर्म होती है, नॉर्मल हमारी टर्म होती है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स कि 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्म। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टर्म। अब टर्म जो होती है इसमें फ़र्दर 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अर्ली टर्म होती है, फुल टर्म होती है और लेट टर्म होती है। ठीक है, आपकी बुक में जो टर्म टर्म लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली इसको कहा हुआ है फुल टर्म। ठीक है, कि हमारे पास जो है कि बेबी इज़ बॉर्न फ्रॉम द 37। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कहा 37 वीक से लेके, ठीक है, 42 वीक्स तक। ये वाली जो होती है ना, ये सारी टर्म होती है। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको टर्म कहा हुआ है। लेकिन फर्दर टर्म जो होती है वो 3 तरह की होती है, अर्ली टर्म, फुल टर्म और लेट टर्म, जिसमें आप पढ़ते होते हो कि 40 वीक्स इज़ एक्चुअली द फुल टर्म जो बेबी का होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ये आपने याद रखना है। दिस कैन कम इन योर MCQs एज वेल एज वाइवा। ठीक है, तो याद रखना है कि टर्म क्या होती है 37 से लेके 42 वीक्स तक। तो अब हमारे पास जो प्री टर्म होगी वो कौन से बेबीज़ होंगे? जो 37 वीक से कम के होंगे। ठीक है, 37 वीक से पहले पैदा हो गए उनको हम प्री टर्म कहेंगे। और पोस्ट टर्म कौन से होंगे? जो 42 वीक्स के बाद पैदा हुए। ठीक है, उनको हम पोस्ट टर्म कह देंगे। तो 37 to 42 इज़ एक्चुअली द जो आपके नॉर्मल टर्म है। 37 वीक से कम है तो उसको हम प्री टर्म कहेंगे। 42 वीक से ज़्यादा है तो दैट इज़ पोस्ट टर्म। ठीक है, इस फिगर से आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल फॉर डेट। ठीक है, स्मॉल फॉर डेट क्या होता है कि सबसे पहले तो स्मॉल फॉर डेट जो है, मतलब इसको और इसको हम मिला के ना प्री टर्म, जो हमने प्री टर्म कौन सा पढ़ा? जो 37 वीक से छोटा बच्चा होता है, 37 वीक से छोटा बच्चे को हम प्री टर्म कहते हैं। अगर तो बच्चा 37 वीक से कम है और साथ में वो स्मॉल फॉर डेट भी है, जो भी अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, उस बच्चे को हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है, उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट। अब देखिए, हमारी ना परसेंटाइल्स होती हैं। परसेंटाइल्स एक स्टैंडर्ड हमारे पास जो है ना चीज़ होती है, जिसमें मतलब कि हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। इससे इस परसेंटाइल से जो है, मतलब देखिए ना, मैं अभी आपको बताती हूँ ये परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हाइट मेजर कर रहे हो और आप यहाँ पे आ रहे हो, इस कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, तो जिस जिस पे आप आओगे ना, ठीक है, जिस नंबर पे आप आओगे वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि मतलब आप अपनी क्लास में, ये क्लास है फॉर एग्जांपल आपकी, तो आप 4th नंबर पे आते हो हाइट वाइज। ठीक है, मतलब आप 4th नंबर पे हाइट वाइज आते हो, तो आपसे पहले सारे जो होंगे ना वो आपके 60% हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल आपके जो हैं वो 10 लोग हैं। ठीक है, तो 10 लोगों में 60% के बाद आप 60 परसेंटाइल पे आ रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेबी की बात कर रहे हैं तो 10th परसेंटाइल, मतलब कि अगर ये 10 लोग हैं तो 10th परसेंटाइल यहाँ पे होगी। ठीक है, 10th परसेंटाइल यहाँ पे होगी 10%। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। 10 परसेंटाइल, अगर 10 परसेंटाइल से नीचे हमारे पास बर्थ वेट आता है जो स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल फॉर डेट। ठीक है, तो स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ वो होते हैं जिनका बर्थ वेट जो होता है वो 10th परसेंटाइल से नीचे होता है। ठीक है, और लो, और जो हमारे पास लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है वो 90% परसेंटाइल से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वो बच्चे जो कि हमारे पास 37 वीक से पहले पैदा हो गए थे, प्लस उनकी जो है वो 10th परसेंटाइल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लासीफाई करना है। अच्छा, तो कैलकुलेशन ऑफ लो बर्थ वेट क्या है कि लाइव बॉर्न बेबीज़ विद बर्थ वेट, ये आपको इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, कि लाइव बॉर्न बेबीज़ विद बर्थ वेट लेस दैन 2.5। ठीक है, वो बच्चे जो लेस दैन 2.5 kg के पैदा हुए, और जितनी नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स हुई, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ जितने भी जिंदा बच्चे पैदा हुए, उसमें से वो बच्चे जो 2.5 kg से छोटे हैं, ठीक है, उनको हम परसेंटेज कहते हैं लो बर्थ वेट की कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर आता है कि हम बर्थ वेट को कैसे, लो बर्थ वेट को कैसे जो है ना ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है। लो बर्थ वेट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अभी हमने पीछे देखा कि लो बर्थ वेट की रीज़न्स क्या होती हैं। वही होती है ना कि मदर ने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं की, मदर ने जो है वो स्मोकिंग कर ली, मदर ने अपनी जो है ख्याल नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं की, मदर ने जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है कि मदर अपनी न्यूट्रिशन का अगर ख्याल रखे, मदर अपनी जो है केयर करे, मदर बर्थ स्पेसिंग करे, ये नहीं है एक बच्चे के बाद फिर दूसरा बच्चा हो रहा है तो ऑब्वियसली मदर की हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी। एंटीनेटल जो केयर होती है वो प्रॉपर ले, जो हमने देखी थी कि वो क्या होती है। ठीक है, होम वो विज़िट्स करें और सारा डॉक्टर की कमांड्स को फॉलो करें। ठीक है क्या? तो इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं लो बर्थ वेट की। अब इनकी जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके करते हैं। वो ट्रीटमेंट करते हैं जो जो बच्चे 2 केजी से भी छोटे हैं, और वो बच्चे जो 2 टू 2.5 केजी के हैं। ठीक है, 2 क्लासेस में हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जो हमारे पास जो है 2.2 केजी से छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि उनको उनको आईसीयू में रखना पड़ रहा है। ठीक है, इतने वो छोटे हैं कि उनको आईसीयू में जो है ना हमने रखना है, और उनको इंक्यूबेटरी केयर प्रोवाइड करनी है। इंक्यूबेशन में उन बच्चों को रखना है जो 2 केजी से छोटे हैं। ठीक है, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करना है। और इंक्यूबेशन में हमने जो है उसको उनका सारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है उनका जो है वो उनको सप्लाई करना है, यहाँ तक कि उनका जो वेट है वो 2 केजी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तब तक हमें उनको उनकी हेल्प करनी है। ऑक्सीजन सप्लाई अगर तो लो होगी, बहुत कम होगी, तो उनको हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन दे देते हैं तो आपको पता है, वो आपने पढ़ा होगा कि रेटिनोपैथी होना शुरू हो जाती है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजियाज शुरू हो जाते हैं। तो दिस कैन बी योर एमसीक्यू कि हाई ऑक्सीजन देने की वजह से इंक्यूबेशन में जो है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजियाज। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है 2 केजी से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग तो हम दे नहीं सकते। तो उनको जो है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, 2 केजी से भी कम है, वो तो पी भी नहीं सकते, सक भी नहीं कर सकते, इतने वो वीक होते हैं, तो उनको हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीड करवाते हैं फिर। ठीक है, और साथ में हमने ये भी करना होता है कि उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, बिकॉज वो इन्फेक्शन को डील नहीं कर सकते, वो बहुत वीक हैं। अब आ जाते हैं हमारे वो बच्चे जो 2.5 केजी के हैं, उनको हमने आईसीयू में जो है वो 1 से 2 दिन रखना है, उनकी प्रॉपर केयर करनी है, और फिर उनको जो है डिस्चार्ज करना है। ठीक है, अब आते हैं कि लो बर्थ जो बेबीज़ होते हैं उनकी कॉजेज़ ऑफ डेथ क्या होती हैं। दिस इज़ योर यूक्यू के वाई द लो बर्थ बेबीज़ डाई। सीधी सी बात है कि उनकी एक तो लंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको एटेलेक्टेसिस हो सकती है, उनको पल्मनरी हेमरेज हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, उनको दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उनको पल्मनरी हेमरेज हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, एटेलेक्टेसिस होगी, मैलफॉर्मेशन हो सकती है, उनको इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये एक्चुअली हमारे पास है कि लो बर्थ बेबीज़ की डेथ्स की कॉजेज़ क्या हैं। दिस इज़ वेरी ईजी कि क्यों होती हैं, वो क्यों मर जाते हैं, और ये आपका यूक्यू भी है। ठीक है, तो ये आपका था। उसके बाद आ जाता है टीम इन द एमसीएच सेंटर। ये आपका लिखा हुआ है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है, जो आगे आपका लिखा हुआ है कि एमसीएच जो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर होता है उसमें कौन सी टीम होती है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि एक डॉक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, एक जो है वो लेडी हेल्थ विजिटर होती है, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी, उसके काम भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एक दाई होती है, दाई को हम मिडवाइफ भी कह सकते हैं, और एक ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे अभी वो पिक्चर दिखाई है, उनमें मैंने आपको बताया। तो आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लेना है कि एक डॉक्टर जो होता है वो 20,000 लोगों के लिए होता है। ठीक है, 20,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। लेडी हेल्थ विजिटर जो है वो 5,000 लोगों के लिए, 3,000 से 5,000 लोगों के लिए होनी चाहिए। जो दाई है वो 100 बर्थ्स को अटेंड करे। ठीक है, 100 बर्ड्स को देखे, और ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट होनी चाहिए एक विलेज के लिए। तो ये आपने याद रखना है, एक डॉक्टर 20,000, 5,000 के लिए हमारे पास लेडी हेल्थ विजिटर, ट्रेन दाई जो है वो 100 बर्थ के लिए। ठीक है, 100 बर्ड्स के लिए, और ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होनी चाहिए एक विलेज के लिए। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग की। अच्छा, ग्रोथ क्या होती है आपको पता है? ग्रोथ एक बेबी की क्या होती है? ग्रोथ ये होती है ना कि ग्रोथ इज़ ए इंक्रीज़ इन द फिज़िकल साइज़ ऑफ द बॉडी। क्या होती है? फिज़िकल साइज़ ऑफ द बॉडी बच्चे का इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो साइज़ और नंबर पे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसको हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है कि जो सारे उसकी बॉडी के फंक्शंस हैं, स्किल्स हैं, वो सारी उनकी बॉडी ऑर्गन्स समेत सारा कुछ ठीक हो। ग्रोथ तो ये होती है बच्चा बड़ा कितना हो रहा है, फिज़िकली वो कितना बड़ा हो रहा है। डेवलपमेंट होती है कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसके सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस प्रॉपर हों। ठीक है, उसके सारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस सारे प्रॉपर हों। मॉनिटरिंग क्या होती है कि हम जो इनकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको मॉनिटरिंग कहते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन क्या होगी कि हम मेजर करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे की ग्रोथ,
ठीक है, कि चेक कर रहे होते हैं उसकी हाइट, उसकी वेट, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हम क्या क्या चेक करते हैं, हम ये भी चेक करते हैं ना कि उसकी हाइट कैसी है, उसकी हाइट कितनी बड़ी हो रही है, वेट उसका कितना बड़ा हो रहा है, उसकी बोन एज क्या है, ठीक है। तो हम वेट जो है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं बच्चे की। पहले साल जो बच्चा होता है, पहले साल का जो बच्चा होता है उसकी हम जो है 1 महीने में 1 दफ़ा, ठीक है, 1 महीने में 1 दफ़ा जो है उसकी मेजरमेंट लेते हैं। और फिर जो सेकंड उसका जो दूसरा साल होता है उसमें हम हर 2 महीने लेते हैं, ठीक है। और 5 टू 6 ईयर्स जो एज होती है उसमें हम हर 3 महीने लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले साल में 1 दफ़ा हर एक महीने, दूसरे साल में जो है 2 महीने बाद, ठीक है, एवरी 2 मंथ्स, और जो 5 टू 6 ईयर्स है उसमें एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बता कि बच्चा जब पैदा होता है वो तो 2.5 केजी का होता है ना, फिर वो कहते हैं कि जब वो 5 महीने का हो जाता है फिर उसका जो वेट होता है वो डबल हो जाता है, मीन्स 5 केजी हो जाएगा ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब जो वो 1 साल का हो जाएगा तो उसका जो वेट होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। और जब वो 2 साल का हो जाएगा तो वो उसका वेट जो है वो क्वाड्रुपल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हाइट और वेट ऑफ़ द बेबी डिपेंड करता है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप क्या है, मतलब उसकी फैमिली कैसी है, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो कैसा खाते पीते हैं, खाते पीते घराने से होगा तो मोटा मोटा बच्चा होगा, ठीक है, नहीं होगा तो ऑब्वियसली वीक होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ द ग्रोथ चार्ट, ठीक है। ग्रोथ चार्ट क्या होता है? इट इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम जो है वो देखते हैं, एक तो हमारे पास होता है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास ग्रोथ चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बताती हूँ। देखें इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसमें एज बाय मंथ्स होते हैं बेबी के, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है उसकी एज ज़्यादा हो रही होती है। और बाई एक्सिस पे आपके पास लेंथ होती है और साथ में वेट होता है, ठीक है, लेंथ होती है और वेट होता है। और फिर हम जो है वो इसको इसके नीचे देखें, इसके नीचे आपके पास जो है ये सारा होता है, प्रोफाइल होती है मदर, ठीक है, और फादर, मदर का कैसा है और फादर का स्टेटस कैसा है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी बच्चे के मदर और फादर ही छोटे छोटे हैं तो वो जीन्स में उसकी हाइट रन कर रही होती है, तो इस तरह के बच्चे की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते एक ऐसे बच्चे के साथ जिसके मदर फादर जो हैं वो उनकी हाइट बड़ी है और बच्चा छोटा है, ठीक है, या वेट ज़्यादा है। तो मदर और फादर का जो स्ट्रेचर है उसको भी हमें लिखना होता है। फिर बच्चा जो है उसकी ये सारी डेट लिखनी होती है कि वो कौन कौन सी डेट्स हैं, फिर बच्चे की बर्थ डेट लिखनी होती है, वेट्स हमने चेक करने होते हैं, फिर लेंथ लेनी होती है, हेड सरकमफ्रेंस लेना होता है, ठीक है, जेस्टेशनल एज वीक्स, और साथ में कमेंट्स कि बच्चा कैसा है, कैसा जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें ना हमारे पास जो है इम्यूनाइजेशन स्टेटस वगैरह भी बच्चे की होती है और ये सब कुछ। तो ये ग्रोथ चार्ट होता है, इसमें हम मेजर कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है उसकी कैसी वो ग्रोथ हो रही है। तो फीचर्स ऑफ ग्रोथ चार्ट क्या है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, बच्चे की एज इन मंथ्स होती है, और वाई एक्सिस पे जो है वेट इन केजी होता है या लेंथ होती है हमारी इन द इंचज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस कर्व होता है ग्रोथ चार्ट फॉर द कंपैरिजन, अपर फॉर बॉयज़ एंड लोअर फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये एक्चुअली आपके पास जो है ना बॉयज़ के लिए है, ब्लू कलर का जो ग्रोथ चार्ट होता है वो बॉयज़ के लिए होता है, अगर ये पिंक कलर का हो जाए तो वो गर्ल्स के लिए होता है, तो वो नीचे बना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ पीरियोडिक वेइंग इज़ प्लॉटेड ऑन द चार्ट एंड कर्व इज़ ऑब्टेन्ड विद द विच इंडिकेट्स द चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। फिर कर्व आ जाती है, उससे आपको पता चल जाता है विद एज बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है और लेंथ कैसी ग्रो कर रही है, ठीक है। ये इसके फीचर्स होते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद ग्रोथ चार्ट पे स्पेस क्या क्या होती है मैंने अभी आपको बताई कि इसमें ये स्पेस होती है, आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन ऑफ द मदर अगेंस्ट टेटनस, ये भी लिखा होता है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बर्थ डेट एंड वेट वो भी मैंने आपको दिखा दिया, बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड इसमें होता है, ORS प्रेपरेशन भी इसमें जो है ना उर्दू में एक साइड पे लिखी होती है ताकि मदर जो है उनको, ये मोस्टली जो हमारे पे बैक साइड होती है ना इसकी ग्रोथ चार्ट की, वहाँ पे ORS प्रिपरेशन की जो है ना चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ हमारे पास चार्ट है, बेबी ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। इस तरह से ये हम मेजर करते हैं। अब यूजेस क्या होते हैं, ये आपका UQ है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रोथ चार्ट। तो इससे हम ग्रोथ को मोनीटर कर सकते हैं बच्चे की, बहुत ही ईजी, मतलब ये ना आपकी जस्ट रीडिंग करने वाली चीज़ें हैं, आपको खुद नज़र आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ग्रोथ चार्ट में हम ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं, ये डायग्नोस्टिक टूल होता है, ठीक है। हम प्लानिंग कर सकते हैं अगर किसी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है विद द एज, ठीक है, या उसका वेट और लेंथ उसकी जो है विद एज जो है वो नॉर्मल से कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, फिर प्लान करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि हमने उसकी ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है, मदर की एजुकेशन करनी है कि आपने अपने बच्चे का कैसे ख्याल करना है। टूल फॉर एक्शन वही हो गया कि हमने आगे एक्शन क्या लेना है, इवेलुएट करना है, ठीक है, जो स्टेप्स वो ले रहे हैं कि आप
वो सही करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं या एवं ही है, ठीक है। टूल फॉर टीचिंग, तो ये सारी इसकी जो है वो यूजेस होते हैं। मोस्टली यही होता है ना कि ग्रोथ की मॉनिटरिंग हो जाती है, अगर नहीं प्रॉपर होती तो डायग्नोसिस होगी, प्लानिंग होगी, एक्शन होगा, और मदर को जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। टूल फॉर टीचिंग है, एवेलुएशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टू यूजेस, अगर आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि ये कंपेयर कर रहा होता है चाइल्ड की हाइट को, वेट को, उसके हेड साइज़ को अगेंस्ट द चाइल्ड ऑफ द सेम एज, ठीक है। ये आपको पता है ना, इस तरह का होता है, इससे हम मेजर कर रहे होते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें एक हेल्पर्स हैंड होता है, मींस कि जो उसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर वगैरह, और साथ में मदर्स का भी हैंड होता है। ये नहीं है कि मदर्स ऐसे ही बैठी हुई है तो वो कोई उसका जो है वो मैनेज नहीं कर रही। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।